बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि हाथरस में जो घटना 2 जुलाई को घटी उसके पीछे साजिश है। 14 से 15 लोगों ने जहरीला स्प्रे किया जिससे लोगों की मौत हुई। उन्होंने ये भी दावा किया कि ऐसा उन लोगों ने भाड़े पर लिए गए बदमाशों से कराया है जिन्हें बाबा की लोकप्रियता से जलन होती है। हालांकि बाबा की एक अनुयायी और घटना के चश्मदीद ने न्यूज 18 से बात करते हुए वकील एपी सिंह के दावे को खारिज कर दिया। पहले आपको एक बार ये सुना देते हैं कि बाबा के वकील का क्या दावा है जो नक्शा दिखाकर साजिश के दावे कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए वकील एपी सिंह हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या आप बड़ा दावा आप कर रहे हैं ये बहुत इस घटना को लेकर? बड़ा दावा नहीं, ये गंभीर जांच का विषय है और उसके साथ दावा भी है। जो मैंने कहा था आप लोगों से और आप लोगों से हेल्प मांगी थी हमने कि उस आधार पर हमारे मोबाइल नंबर, हमारे पेज और उस पर दे दें। लोगों ने बात की, भेजा है, बताया है और जिसमें ये साफ तौर पर पता चला है कि ये इस तरह से आप देखिए, ये हमारा वो नक्शा है, वो साइट प्लान है जो परमिशन के समय लगाया गया, जो डीएम, एडीएम, पुलिस और सबको एसपी को परमिशन के लिए लगाया गया। वो है इधर से एटा मार्ग जाता है, इधर और इधर अलीगढ़, इधर से आते हैं और इधर जाते हैं। ये पंडाल था, यहाँ पर घटना हुई है, ये घटना स्थल है। यहाँ रोड पर वाहन खड़े हुए थे इनके जाने के लिए, एटा मार्ग के लिए यहाँ पे वाहन खड़े हुए थे और यहाँ पर महिलाओं की तरफ 14, 15, 16 के करीब लोग इस तरह से रहे थे, हट्टे कट्ठे थे, मजबूत थे, क्योंकि एक टीम बना के किया गया कि कोई कमज़ोर नहीं था उनमें। मैं बराबर कह रहा हूँ, कमज़ोर नहीं, बिल्कुल हष्ट पुष्ट थे। और उन्होंने इधर से एक क्रम के साथ बना के स्प्रे लेके, इस तरह से स्प्रे को, जो कि पानी की बोतल की तरह लगता था, फ्लास्क की तरह लगता था, लोगों को सहज आसानी से विश्वास नहीं हो पाता था, तो ऐसे दबा के वो तेजी से अपने बचने के लिए तो भागते चले गए, रुके नहीं, बिल्कुल भागते चले गए। और इसी में भगदड़ भी थी, कुछ लोग इसमें भी गिरे हैं। लेकिन उनका मतलब था इतनी अधिक मौतों को प्लान के साथ, 1 को गिराना नहीं था, 2 को गिराना नहीं था, 4 को गिराना नहीं था। ये स्प्रे लेके, जहरीली पॉइजनिक स्प्रे लेके जो ऐसे करके किया गया था, जिससे इतनी जघन्य मौतें हुई हैं। और ये हमने डॉक्टर से भी वहाँ बात की तो एकदम सांस रुकने से मौत हुई। किसी की इंजरी, चोट थी, बाई चांस किसी की चोट थी, पैर टूटा था, हाथ थी, लेकिन वो इतनी चोट नहीं थी, वो ऐसी मृत्यु का कारण नहीं था, कोई ऐसा ब्लड ओजिंग नहीं निकला, कोई ऐसे कटा नहीं शरीर का था, लेकिन सीधे सीधे शरीर पूरे अंतिम संस्कार के लोगों ने फोटो भेजे हैं, सीधे सीधे पूरे शरीर थे, हष्ट-पुष्ट महिलाएं थी, मजबूत महिलाएं थी, ग्रामीण परिवेश की महिलाएं थी। कौन लोग थे सर ये और इसके पीछे मकसद क्या है? अब जो इसे हत्या के साथ कुछ धार्मिक संगठन भी हो सकते हैं जो नारायण साकार हरि की, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की लोकप्रियता से जो बात कर रहे हैं, 3-4 करोड़ संगत हो, इतने आश्रम हैं, इतने यहाँ पॉपुलरिटी है, लोकप्रियता है, इससे ईर्ष्या करने वाले का भी प्लान हो सकता है। क्योंकि केवल जलन और ईर्ष्या का मतलब नहीं था, ये जघन्य मौतों का प्रकरण था जिसमें बहुत ही मौतें हुई हैं और वो सब कुछ सामने है। तो इस तरह उन लोगों को तो प्रयोग किया गया, वो हायर करके लाए गए। उनका किसी से जो थे, या तो लड़ाई का जर जोरू जमीन की लड़ाई होती है किसी भी घटना के पीछे, ऐसा कुछ नहीं था। तो एपी सिंह को आपने सुना। दूसरी तरफ एक चश्मदीद ने वकील के इन दावों को खारिज कर दिया। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि बाबा 20 मिनट पहले ही निकल चुके थे और भगदड़ वाली घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। 2 जुलाई को हाथरस के उस सत्संग में किरण भी मौजूद थी और न्यूज़ 18 इंडिया पर किरण से हम पूछते हैं, क्योंकि किरण जब वहाँ पर मौके पर मौजूद थी तो भगदड़ हुई थी। किरण, ये बताइए कि बाबा के वकील की तरफ से कहा गया कि वहाँ पर स्प्रे किया जा रहा था, बेहोश हो जाएंगी महिलाएं और उसके बाद जो है वो गिरती पड़ती चलेगी। नहीं सर, ये गलत है। वहाँ पर कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। वहाँ पर सारे लोग अपने बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ कोई स्प्रे करने वाला नहीं था। हमने उनके नज़दीक से देखा, जहाँ पर गड्ढे में लाश पड़ी थी, वहाँ से देखा, वहाँ पर कोई स्प्रे नहीं थी। नहीं, आप जब लोग वहाँ पर जो लोग भाग रहे थे, उनका कहना था कि जब लोग भाग रहे थे तो उस वक्त 15 लोगों के आसपास थे, उनमें से 6-7 लोग स्प्रे कर रहे थे जिससे बेहोशी कर दी जाती है, बेहोश हो जा रही थी महिलाएं, ऐसा था क्या? नहीं सर, सब औरतें तरा ऊपर ऐसे लग रहा था मतलब सेट कर देंगे, किसी ने सेट हो गई थी। हम तो जब गड्ढे, और वहाँ पर थोड़ी सी जगह थी जो ट्रक के पास में निकल गई थी, कि निकलने की कोशिश कर रही थी, उस वजह से वो गड्ढे में सारी जा पड़ी। उसमें प्रभु की कोई गलती नहीं है। कुछ लोग आपने लड़के वगैरह देखे, क्योंकि आप वहीं पर थे, चश्मदीद थी, तो कोई किसी को करते, क्योंकि स्प्रे को लेकर आज एक नया बयान आया है उनकी तरफ। नहीं सर,
ना तो वहाँ पर कोई किसी की चीज़ खींच रहा था और ना ही किसी ने स्प्रे की। जो औरतें गड्ढे में गिरी हैं उनके ऊपर जो ट्रक पर लड़के खड़े थे हाफ नेकर वाले, वो बहुत जोर जोर से शोरगुल कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे बहुत जोर से। जब प्रभु की गाड़ी गई उसके बाद बहुत हल्ला कर रहे थे। जब औरतें गिरी हैं तो उनके ऊपर ट्रक पे से कूदे हैं। अब ये नहीं पता उन्हें बचाने के लिए कूदे हैं या फिर उन्हें मारने के लिए कूदे हैं। बचाने के लिए कूदे हो सकते हैं। बचाने के लिए कूदते सर तो वो सीधे खेत में भाग के नहीं जाते। उसके पास खेत था गड्ढे के पास, सीधे ही खेत में भाग गए वो थे 20-25 लोग। ये बताइए कि जिस वक्त ये सारा घटनाक्रम हो रहा था बाबा जी कितनी देर पहले चले गए? बाबा जी चले गए थे 20 मिनट बाद अचानक होने लगा ये। 20 मिनट बाद? हाँ। आप कहाँ पर थे? हम वहाँ से थोड़ी दूर थे, जहाँ पर थोड़ी दूर थे हम। वहाँ से सब हाथ से थे जब हम ढूंढने के लिए अपने भाई को भागे। कई भाई लोगों से हमने फ़ोन लिया, भाई ने फ़ोन करना है तो वहाँ के नेटवर्क नहीं थे। ये बात तो सच है कि नेटवर्क किसी के फ़ोन में नहीं आ रहे थे। हमने कहीं 10 लोगों से मदद मांगी। जब हम वहाँ पर ढूंढने गए तो मेरा भाई डेड बॉडी निकाल रहा था वहाँ से। अच्छा। लाश निकाल रहा था वहाँ से। अगर करंट होता या फिर कोई नशे की स्प्रे होती तो उसे भी नुकसान आता कि नहीं आता। उसने कम से कम 10-15 लाश निकाली वहाँ से, सारा लिस्ट गया था। मेरा बच्चा भी है, छोटा सा था, उसके साथ ही था, उसको भी करंट आता या फिर स्प्रे का उसको भी नशा होता। ये कुछ नहीं था, कुछ ऐसी कोई महक वगैरह भी नहीं थी? कुछ भी नहीं थी सर। हम गड्ढे के पास गए थे क्योंकि हमने देखा था वहाँ से वो जो सेवादास था झोले में सामान रख रहा था, वहाँ से उठा कर कह रहा था जिसका होगा उसे थाने में जाकर उसे ले आए। वहीं इस मामले में अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। संभल के रहने वाले अनुयायी ने यह दावा किया कि बाबा की वजह से उनकी पत्नी दोबारा जिंदा हो गई। तो वहीं सूरजपाल बाबा के साथ पुलिस महकमे में नौकरी कर चुके एक व्यक्ति का दावा है बाबा के पास कोई शक्ति नहीं है, सब दिखावा है। तो बाबा को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई बाबा का समर्थन कर रहा है, कोई बाबा का विरोध कर रहा है, कोई कह रहा है भगवान है, कोई कह रहा है ढोंगी है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यही बरकरार है कि आखिर बाबा है कहां, क्योंकि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भगदड़ होने से 20 मिनट पहले ही जो है बाबा निकल गए थे। लेकिन ऐसे में बाबा मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया के सामने आने के बाद वो कहते हैं कि साजिश रची गई है। हालांकि इस साजिश के पीछे कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बाबा कहां है? नारायण साकार हरि परमात्मा जो है, हमने उनका महामूल मंत्र है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसी को 5 बार अपने दिल से उच्चारण करके बोला। और गर्मी की वजह से हमने कहा, फिर इसके मुंह में थोड़ा सा जैसे खुश्की सी, बिल्कुल आंखें ऐसी एक लग रहा जैसे डेड हो गई, पल्स नहीं थी, हार्ट बीट नहीं थी, शरीर हल्का गर्म था। तो उसके बाद फिर हमने जल डाला। जल डालने से पहले वहाँ पर एक पड़ोस में कोई क्लिनिक था छोटा मोटा, तो हमने उनको दिखाया। मैंने कि भैया देखना जरा। तो वो बोले कि भैया इसमें कुछ नहीं है, हम क्या दिखाएं। तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम वहाँ से किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा सकते। जब भर्ती तो जब कराते जब इसमें कुछ होता, पैसा तो किसी से ले भी लिया जाता है। जब कुछ था ही नहीं तो फिर हम कहाँ भर्ती कराते। अब परमात्मा की रहमत है कि आज हमारे जो तन की पत्नी है वो जीवित हैं। बिल्कुल जान सांस नहीं रही थी, तो इसलिए मेरे इन्होंने कुछ अपनी आशा श्रद्धा रखी, वहाँ पे परमात्मा का नाम लिया। और देखो वहाँ ऐसे जल लेके मेरे डालने लगे, मुँह में डाल दिया। डालने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। होश आया, फिर सब लोग बाद में बता रहे थे कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और देखो ऐसे ऐसे तुम्हें मृत घोषित कर दिया था। तो वहीं बाबा के एक पुराने साथी जो पहले उनके साथ पुलिस महकमे में काम कर चुके हैं, वो कह रहे हैं बाबा अपने साले की बेटी को जिंदा नहीं कर पाए तो क्या किसी को जिंदा करेगा। फिर इनका एक साले की लड़की मर गई थी, सही की बात है, सब बता। साले की लड़की हम बाबा जिंदा कर लेंगे, बोले बाबा लड़के कीड़े बनने लगे तो बुलाए लोग जाए सड़वाओ गलवाओ, बाबा जिंदा तो नहीं कर पाया। यहीं की बात है, थाने तक की यहीं की आसपास की। हाँ तो वो मर गई, जगह बाद बाबा जिंदा तो नहीं कर पाया। भाई क्यों नहीं कर पाया, तुम भोले बाबा हो। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मैनपुरी में बाबा सूरजपाल के आश्रम पर लगातार उनके अनुयायियों के आने का सिलसिला जारी है। वहां पहुंचने वाली महिलाओं का दावा है कि बाबा आश्रम में मौजूद है और वो बाबा से मिल तो नहीं पा रहे, लेकिन बाबा में अपनी आस्था को जरूर दिखा रही हैं। महिलाएं वहां सड़क पर दंडवत होकर प्रणाम कर रही हैं और एक लड़की तो यहां तक दावा करे कि वो बाबा के यहाँ गोपी के तौर पर तैनात थी और अपने प्रभु के लिए नृत्य करती थी।
बाबा सूरजपाल को लेकर ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि उनके यहाँ लड़कियां गोपी के रूप में आती हैं, दूध से नहाती हैं और बाबा के साथ नृत्य करती हैं। लेकिन एक गोपी का दावा है कि बाबा नृत्य के लिए नहीं कहते, वो खुद नृत्य करती हैं। मतलब नृत्य करते हैं, जैसे भैया लोग होते हैं वो भजन गाते हैं, तो हम अपनी जगह पे ही नृत्य करते हैं, आगे नहीं जा सकते। जब हरि जी बैठे होते हैं और जब भजन गाते हैं तो हमारे अंदर से एक रूह निकलता है। जबकि बाबा सूरजपाल के साथ पुलिस महकमे में काम कर चुकी और उनको बाबा बनते हुए देखने का दावा करने वाले नजर सिंह का कहना है कि एक बार बाबा दूध से नहाए थे और उस दूध की खीर बनी, जिसे प्रसाद के रूप में बांटा गया। दूध से नहाए सबको मालूम, पूरे गांव को दूध से नहाए गए, नहाए गए, बाई दूध की खीर बनाई गई, वो प्रसाद के रूप में बांटी गई। क्यों बांटी गई? तुम नहाए और नहाने के बाद तुमने प्रसाद बांट दिया। हालांकि ऐसी तमाम कहानियां जो अब सामने आ रही है।